हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अभिषेक आपको स्टील सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील के टेंशन मेंबर की डिज़ाइन। तो यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊँगा आपको। तुम्हारा पहला स्टेप जो दिया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेंबर। पहले तो आपको मेंबर का एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ से गुणा कर देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एरिया बराबर हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ अपान परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो इसका मान जो है P अपान 0.6 FY के बराबर होना चाहिए। जब FY न दिया हो तो F का मान 150 लेते हैं, यानी इसका मान 150 लिया जाता है। FY का मान 150 लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि जॉइंट रिवेट जॉइंट हो तथा लोड इसेंट्रिक आ रहा हो, यानी लोड सेंटर से होकर गुजर रहा हो, तो उपरोक्त एरिया का 25% रिवेट होल के कारण कम होने के कारण क्षेत्रफल को पूरा करने के लिए बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हम यहाँ पे होल कर दिए तो ये जो इसका एरिया था जिसके लिए हम जिस एरिया के लिए बनाए थे उस एरिया में इसका डायमीटर तो कम हो गया। तो इस डायमीटर को पूरा करने के लिए हम इसके एरिया को 25% बढ़ा देते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जब जॉइंट रिवेट जॉइंट हो तथा लोड एक्जियल आ रहा हो तब रिवेट होल के कारण कम होने वाले क्षेत्रफल को पूरा करने के लिए 25% एरिया बढ़ा देते हैं। तो वही पॉइंट है आपका जो मैंने अभी बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब जॉइंट वेल्डेड जॉइंट हो तथा लोड इसेंट्रिक आ रहा हो तब इसेंट्रिसिटी के कारण कम होने वाले एरिया के लिए 25% क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जब जॉइंट वेल्डेड जॉइंट हो तथा लोड एक्जियल आ रहा हो तो एरिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नोट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि कंडीशन के आधार पर एरिया बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल ए रिक्वायर्ड हो तब एरिया का एंगल सेक्शन स्टील टेबल से चूज कर लेते हैं तथा इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर से, आप लोग जाकर गूगल पे सर्च करिए स्टील टेबल, वहाँ से आ जाएगा। स्टील टेबल आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि स्टील टेबल आप नहीं देखना जानते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा तो आप देख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, PDF आएगी कुछ पेज की, तो वहाँ से आप इसे देखना शुरू कर दीजिए। आपको जानकारी मिली रहेगी, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि उपरोक्त क्षेत्रफल का सेक्शन उपलब्ध ना हो तो 2 या 2 से अधिक सेक्शन का चयन करेंगे। मतलब अगर उसका क्षेत्रफल का सेक्शन ही नहीं उपलब्ध है तो हम क्या करेंगे, तो हमें मजबूरी में 2 सेक्शन का चूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिजाइन ऑफ रिवेट, गजेट प्लेट तथा एंगल के थिकनेस के आधार पर रिवेट का डाया ज्ञात कर लेते हैं। तो वहाँ जैसे हम निकालते थे अनुमेय सूत्र से, उसका हम डाया ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद RS और RB ज्ञात कर लेंगे। इनमें से जिसकी वैल्यू कम हो उसकी सहायता से रिवेट वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। RS और RB निकाल लेंगे। बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट को निकालेंगे। तो जैसे हम पहले निकालते थे तो लोड जितना रहेगा उसके बाद एक रिवेट की वैल्यू जो होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे रिवेटों की जो है संख्या आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो है पॉइंट है पहला कि कनेक्शन की डिजाइन करते समय प्रत्येक सेक्शन पर एंगल सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी सेक्शन पर उसकी स्ट्रेंथ दिए गए लोड से कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हमारा है यदि किसी सेक्शन में स्ट्रेंथ का मान लोड से कम आ रहा हो तो टेंशन मेंबर की रीडिजाइन करते हैं। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यदि किसी सेक्शन को हम डिजाइन किए हैं, यदि किसी सेक्शन में स्ट्रेंथ का मान लोड से कम आ रहा हो, उसकी स्ट्रेंथ पता चला हम जो लोड लगा रहे हैं उससे कम आ रहा है, तो क्या हो, हमारा मेंबर फेल कर जाएगा। तो हमें फिर से उसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और आपसे फिर कहना चाहता हूँ आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको सारी PDF सुनील सर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर किया करिए यार। कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। जो डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए करिए, उसके अब या टेलीग्राम में अब लिख के भेज दिया करिए, तो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में से बता दिया करूँगा। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि हर चीज़ को बढ़िया से समझाऊँ। इसके बाद मैं आप लोगों को टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से 2-3 बार देखिए। और जो मैंने इसके पहले का वीडियो डाला है वो भी बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको आगे का न्यूमेरिकल समझ में आएगा। नहीं तो टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल
थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।